हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर आपने हमें सौभाग्य दिया, आपके चरणों में हम हैं। प्रभु, आपसे विनती करते हैं, आपका वचन जब हम मनन करते सीखते, पवित्र आत्मा आप हमें खोल कर दें, हमें सिखाएं प्रभु, ताकि वचन की गहराई को हम समझें और अपने जीवन में प्रभु हम इस वचन के अनुसार चल सकें। बाप, आप हमारी सहायता करें, हम आपके हाथ में अपने जीवन सौंपते हैं प्रभु। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में जाएंगे हम। जो हम पढ़ रहे थे निर्गमन 34 का 6 वचन, वही पढ़ेंगे। निर्गमन 34 का 6, उसमें लास्ट सब्जेक्ट अभी बचा हुआ है। और यहोवा उसके सामने होकर यों प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है। बीते दिनों में हमने दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, क्रोध करने में धीरजवंत, अति करुणामय यानी कि भलाई करने वाला, ये सीख लिया है। आज हम सीखेंगे परमेश्वर सत्य है। प्रभु यीशु मसीह भी जब इस धरती में आए, यूहन्ना 14 का 6 में लिखा है, वो कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यानी परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर सत्य है। तो परमेश्वर सत्य है यानी सच्चा है। हम कैसे जानें कि वो सच्चा है? यानी हमें कैसे प्रमाण मिलता है कि परमेश्वर सच्चा है? हमारे हाथ में परमेश्वर का वचन है। बाइबल जो 66 किताबें हमारे हाथ में हैं, ये परमेश्वर की आवाज़ है। ये वचन भली भांति प्रमाणित करता है कि परमेश्वर सच्चा है और उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। परमेश्वर जो कुछ बोलता है अवश्य ही उसे पूरा करता है। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 160 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 160 वचन हम पढ़ेंगे। 119 का 160। तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। हाँ, इधर लिखा है तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म में नियम सदा काल तक अटल है। अटल कौन रहता है? वो जो सच्चा हो। परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर को हम परमेश्वर के स्वभाव को हम सीखने के लिए कि परमेश्वर सच्चा है, हम देखेंगे परमेश्वर ने जो बोला है परमेश्वर उसको अवश्य पूरा करता आ रहा है। परमेश्वर जो बोलता है, परमेश्वर हम मनुष्यों के समान नहीं है कि हमने बोल दिया और भूल गए और हमें याद भी नहीं रहा। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपना स्वभाव जब बता रहा है, निर्गमन 23 अध्याय हम निकालें। निर्गमन 23 अध्याय उसका 19 वचन हम पढ़ें। परमेश्वर अपना स्वभाव किस रीति से हम पर प्रकट करता है। अपनी भूमि की पहली उपज का निर्गमन 23 अध्याय, निर्गमन नहीं, माफ़ करना, गिनती माफ़ करना मुझे, निर्गमन मैंने गलत बोला। गिनती का पढ़ेंगे हम। गिनती 23 अध्याय उसका 19 वचन। गिनती की पुस्तक 23 अध्याय का 19 वचन। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? हाँ, इधर साफ लिखा है, स्पष्ट लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। यानी मनुष्य झूठ बोल सकता है, झूठ बोलता भी है, लेकिन परमेश्वर उसकी खूबी क्या है? वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, ना वो आदमी है कि वो अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा वो उसे पूरा ना करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? यानी हमें बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण मिलता है, उसने जो बोला है वो उसे अवश्य ही पूरा
करेगा। परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ एक एक वचन सच्चा है। भले बुरे के ज्ञान के पेड़ के विषय में आदम को दी गई चेतावनी हमें याद होगी। परमेश्वर कहता है जिस दिन तू वो फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। क्या वो पूरी हुई? सच में पूरी हुई। आदम और हव्वा को दिया गया श्राप आज तक ना केवल इंसान भुगत रहा है बल्कि पृथ्वी भी उसके कारण करा रही है। आदम के पतन के बाद परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में से निकालने से पहले उसको वायदा दिया था, उसको एक आशा दी थी। क्या बोलकर? स्त्री का वंश आएगा, शैतान के सिर को कुचल डालेगा। स्त्री का वंश आएगा जो शैतान के सिर को कुचल डालेगा। वो उत्पत्ति 3:15 में हम पढ़ सकते हैं। उस वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने इस वचन को पूरा करने के लिए अब्राहम नामक एक व्यक्ति को चुना। हमें मालूम है अब्राहम नाम के एक व्यक्ति को चुना। उसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी और शपथ खाई, जो बाद में उसके बेटे इसहाक के साथ परमेश्वर ने दोहराई। फिर उसके भी आगे अगली पीढ़ी में याकूब के साथ वो वाचा परमेश्वर ने दोहराई। क्या बोला? तू आशीष का मूल होगा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। परमेश्वर के वायदे के बावजूद जब अब्राहम 75 साल का था परमेश्वर ने उसको वायदा दिया। परमेश्वर के वायदे के बावजूद जब अब्राहम निर्वंश था, उसको कोई औलाद नहीं था, तब उसने परमेश्वर से कहा। वो उत्पत्ति 15 अध्याय में उस वाचा के बारे में हम पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 15 अध्याय निकालें। उत्पत्ति 15 अध्याय, जब मैं बोलता हूँ तो तुरंत निकाला कर। उत्पत्ति 15 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 9 वचन से। उत्पत्ति 15 का 9 वचन से। यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर इसके बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो, अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मिसाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिजियों, रपाइयों, अमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। हाँ, तेरे वंश को मैंने दे दिया। यानी परमेश्वर अब्राहम के साथ ये वाचा बांध रहा है। परमेश्वर अब्राहम के साथ ये वाचा क्यों बांध रहा है? हम देखते हैं अब्राहम जब तक जिंदा रहा उसने वफादारी से इस वाचा को पालन किया। यानी अब्राहम का जो हिस्सा था अब्राहम ने वो पूरा किया। किसी मांसाहारी को, लोथों को छूने नहीं दिया। इसका मतलब उसने अपना भाग पूरा किया। लेकिन जब अब्राहम के जीवन का सूर्य अस्त हो गया तो वो पूरे बुढ़ापे में उसको भारी नींद आ गई। भारी नींद कैसे? वो विश्राम में चला गया। न्यायी परमेश्वर
अब्राहम के जीवन में इस वाचा को पूरा क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अभी तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ, यानी कि अभी तक एमोरियों के पाप का घड़ा भरा नहीं है। एमोरी लोग जो कनान में रहते हैं, यानी कनान में कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी पूरी रीति से उनके पाप का घड़ा भरा नहीं है, अभी कुछ ऐसे हैं। इसलिए परमेश्वर इस वाचा को बोलता है चौथी पीढ़ी में वो फिर यहाँ आएंगे, चौथी पीढ़ी में इस वाचा को क्या करेगा? पूरा करेगा, चौथी पीढ़ी में इनको वापस लेकर आएगा। अब्राहम का वंश मिस्र में चला गया, जहाँ बाद में बहुत बढ़ जाने के कारण मिस्रियों ने उन पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। हम जानते हैं अत्यंत भय और घोर अंधकार ने जब उनको छा लिया, इधर लिखा है तब उसको अत्यंत भय और घोर अंधकार ने छा लिया। वो कौन सा है? वो जब मिस्र में इस्राएलियों पर अत्याचार हो रहे थे, उनको जब कहीं से कोई आशा दिख नहीं रही थी, घोर अंधकार का टाइम था, कोई बचाने वाला दिख नहीं रहा था। एक मसीहा की बाट तो देख रहे थे, लेकिन उधर कोई मसीहा उनको दिखाई दे नहीं रहा था। जब इस अंधकार ने उनको छा लिया, तब एक अंगीठी और एक मशाल बीच में से होकर गुजरी, जिसने मिस्र को 10 बड़ी विपत्तियों के द्वारा बर्बाद कर दिया। इस्राएलियों को लाल समुद्र पार करवाकर जंगल के मार्ग में ले आया, जिसे हम दिन को बादल का खंबा और रात को आग का खंबा के रूप में इस्राएलियों के आगे आगे चलते हुए और इस्राएलियों के बीच में रहते हुए देख सकते हैं। हमें पुराने नियम में पढ़ने में वो स्पष्ट नज़र आता है। मरुभूमि में तीसरी पीढ़ी के इस्राएली लोग, अब्राहम की तीसरी पीढ़ी के इस्राएली लोग जिन्होंने बलवा किया, परमेश्वर ने उनको जंगल में ढेर कर दिया। लेकिन परमेश्वर को अपनी वाचा याद है। इस्राएली भूल गए होंगे, लेकिन परमेश्वर को अपनी वाचा जो अब्राहम के साथ बांधी थी वो याद है। चौथी पीढ़ी को यर्दन पार करवाया, कनान में उनको लेकर आया। तब तक एमोरियों का पाप का घड़ा भी भर चुका था और कनानी लोग पाप में पूरे तरीके से गिर चुके थे। परमेश्वर ने उनको निकालकर कनान देश को नाप कर इस्राएलियों को अधिकार में दे दिया। इस्राएली वफादार नहीं रहे, लेकिन अब्राहम के साथ जिसने वाचा बांधी वो अपनी वाचा का पक्का है, वो अपने वचन का सच्चा है। उसने जो वचन दिया है वो अपना वचन पूरा करेगा करके परमेश्वर ने वो वचन पूरा किया। उसने अपनी वाचा और शपथ को पूरा किया। इससे हमें क्या समझ में आता है? पीढ़ियां बीत जाएंगी, लोग भूल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कभी भी अपने वायदे को भूलता नहीं है। इब्रानी 6 अध्याय निकालें, इब्रानी 6 अध्याय उसका 13 से 18 हम पढ़ें। इसी वाचा के विषय में उधर समझाया गया है। इब्रानी 6 अध्याय उसका 13 से 18 वचन। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढांढस बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। हाँ, इधर लिखा है 2 बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, इम्पॉसिबल है। परमेश्वर का झूठा ठहरना क्या है? इम्पॉसिबल है। इसलिए अपनी बात को पक्का करने के लिए परमेश्वर वाचा को
बीच में लेकर आया। उधर लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा देते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त करी। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि परमेश्वर का उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो वो शपथ को बीच में लेकर आया। यानी कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। प्रतिज्ञा के वारिस कौन? प्रतिज्ञा के वारिस यानी हम लोग। परमेश्वर ने पहले से ही अब्राहम के साथ वाचा बांधा है। वाचा के द्वारा क्या प्रमाणित किया है? परमेश्वर का झूठा ठहरना अन्न होना है। हालेलुया। हमारा दृढ़ता के साहस विश्वास पक्का हो जाए, हमें दिलेरी मिल जाए जो शरण लेने के लिए इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो हमारे सामने रखी हम प्राप्त करें। यानी परमेश्वर अब्राहम के साथ वाचा बांधते समय में अपने आप को, अपने स्वभाव को दिखाने के लिए वो शपथ को बीच में लेकर आया। शपथ को बीच में लेकर आया कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ। परमेश्वर ऐसा बोलता है। इसका मतलब परमेश्वर का झूठा ठहरना अन्न होना है। हम लोग आपस में वाचा बांधते हैं, हम शपथ भी खाते हैं, लेकिन हमारी शपथ झूठी हो जाती है। हम अपनी बात से फिर जाते हैं क्योंकि हम स्वार्थी हैं। हम झूठे ठहर जाते हैं, हम बदल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का बदलना अन्न होना है। परमेश्वर का झूठा ठहरना अन्न होना है। परमेश्वर का अपनी बात से फिरना अन्न होना है। परमेश्वर अपनी बात से फिरता नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, उन्होंने कहा तुम शपथ ना खाना। बोला ना कि तुम शपथ ही नहीं खाना। कारण क्यों परमेश्वर प्रभु हमें शपथ खाने से रोक रहा है? उसको मालूम है ये शपथ खाते लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम वचन में पढ़ते भी हैं, जो शपथ खाकर पूछताछ करने लगे वो फंदे में फंसेगा। यानी वो झूठा ठहरता है। जब शपथ खाई तो फिर पूछने का मतलब क्या है? फिर तो उसको पूरा करने का बात आ जाती है। वैसे ही परमेश्वर ने पूरा किया। और हम देखते हैं परमेश्वर ने कनान देश अपनी इस वाचा के अनुसार इस्राएलियों को कब्जा करके दे दिया। अब्राहम की चौथी पीढ़ी को कब्जा करके दे दिया। परमेश्वर ने आदम की वाटिका में जो आदम को आशा दी थी, परमेश्वर ने उधर भी एक शपथ खाई थी। परमेश्वर उसे भी नहीं भूला। कनान देश में रहते हुए इस्राएली परमेश्वर को और उसके नियमों को और उसके वायदों को भूल गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वो गुलामी में चले गए। जिस वंश में स्त्री के संतान ने आना है वो गुलामी में चला गया। लेकिन परमेश्वर को अपनी वाचा याद है, परमेश्वर को अपनी शपथ याद है, इसलिए वो उस वंश को वापस लेकर आया जिस वंश में स्त्री के संतान ने आना है। बाकी वंश अभी तक मालूम नहीं है, वो दुनिया के किधर जाकर छिपे हुए हैं, कहाँ जाकर ख़त्म हो गए हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन यहूदा गुलामी से वापस आया। क्यों यहूदा गुलामी से वापस आया? परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। परमेश्वर ने जो वायदा किया स्त्री का संतान आएगा, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। 400 साल घोर अंधकार का टाइम है। 400 साल के बाद एक जंगली सा दिखने वाला व्यक्ति जंगल में चिल्ला रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और उधर लूका 3 अध्याय में लिखा है, बड़ी भीड़ बपतिस्मा लेने के लिए उसके पास आ गई। और वो उसमें फरीसी शास्त्री भी बहुत भीड़ आ रही है। और पता है वो उनसे क्या कहता है? उनसे कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो?
सो मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, हम अब्राहम की संतान हैं करके घमंड ना करो। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से, हाँ इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान पैदा कर सकता है। और कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। हम देख सकते हैं ये जो बोल रहा है, ये जो जंगली व्यक्ति बोल रहा है, दिखने में जंगली जैसा है और ये बड़ा बेरहमी से बोल रहा है, और इसकी आवाज़ को सुनकर इस्राएलियों की कमर के जोड़ ढीले पड़ चुके हैं। डरते हुए इसके पास आए, पानी में डूब कर बपतिस्मा लिया, बोलते हैं हाँ हम मन फिराते हैं। ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता उस आने वाले स्त्री के वंश के लिए, यानी उस मसीहा के लिए रास्ता तैयार कर रहा था। कौन सा रास्ता? लोगों के मनों को तैयार कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बताया था कि वो बेतलहम में आएगा। और जब हम देखें बेतलहम में जब उसके आने का टाइम था, जब उसके पैदा होने का समय था, मरियम गर्भवती थी, उसके जन्मने के दिन जब नज़दीक थे, वो बेतलहम में नहीं थे, वो गलील के नासरत में थे। यूसुफ भी और मरियम भी गलील के नासरत में रहते थे। बेतलहम उधर से बहुत दूर है, और ऐसे में परमेश्वर अपने वचन को कैसे पूरा करे? उनका बेतलहम में आने का कोई इरादा भी नहीं है, लेकिन जिसने वायदा किया है, जिसने जो बोला है, हे एप्राता, हे बेतलहम, तू यहूदा के हजारों में छोटा तो होगा, लेकिन तुझ में से एक ऐसा अधिपति निकलेगा जो अपनी प्रजा इस्राएल का अगुवाई करेगा। यानी बेतलहम के लिए परमेश्वर ने वो वायदा किया है, वो स्त्री का संतान उधर पैदा होगा करके। जिसने वायदा किया है वो परमेश्वर सच्चा है, वो अपने वचन को पूरा करेगा। इसलिए परमेश्वर ने रोमी सरकार को पकड़ा। उस वक़्त धरती पर रोमी सरकार थी, रोमन साम्राज्य था। परमेश्वर ने उसको वचन को पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे लूका 2 अध्याय उसका 1 वचन से। लूका 2 अध्याय उसका 1 वचन से, 2 का 1 वचन से परमेश्वर किस रीति से अपनी की हुई बात को, अपने दी हुई आशा को, अपने की दी हुई शपथ को, अपने की हुई वायदे को किस रीति से वो पूरा कर रहा है, वो हम इधर देख सकते हैं। लूका 2 अध्याय उसका 1 वचन से पढ़ें। उन दिनों में अगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए, अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। हाँ, इधर लिखा है रोमी सरकार जब थी, आज्ञा क्या निकली है? लोगों के नाम, सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं, सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई है, पहली नाम लिखाई सारे जगत के लोगों की। इससे पहले कभी नाम लिखाई हुई नहीं है। यानी एक मरियम और यूसुफ को गलील के नासरत से बेतलहम में लाने के लिए सारा जगत इधर से उधर हो गया। सोच सकते हैं आप, सारा जगत इधर से उधर हो गया। और जब ये गलील से नासरत पहुँचे, उधर जगह नहीं मिली इनको, किसी सराय में भी जगह नहीं मिली। कारण क्यों नहीं मिली? बेतलहम के बहुत से लोग थे जो दुनिया के कोने कोने में गए हुए थे, वो सारे उधर आ चुके हैं। क्यों उधर आ चुके हैं? नाम लिखवाना है, इसलिए इनको जगह नहीं मिली। हम सोच कर देखें, जरा उस घटना में जाकर देखें, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए किस रीति से सरकारों को अपने हाथ में लेता है।
आज भी वो मोदी सरकार को भी अपने हाथ में लेता है, अपने उद्देश्य को पूरा करता है। एक छोटी सी बीमारी ने, एक छोटा सा वायरस जो आंख से दिखता भी नहीं है, छोटा सा वायरस है, पूरी दुनिया को लॉकडाउन करके रख दिया। क्यों पूरी दुनिया को लॉकडाउन करके रख दिया? परमेश्वर का कौन सा उद्देश्य परमेश्वर ने पूरा करना है? उसने जो बोल रखा है उसने उसको पूरा करना है। उसने बोला है वो बादलों पर आएगा, उससे पहले कलीसिया अपनी तैयारी करेगी। निश्चय ये लॉकडाउन दुनिया भर के लोगों के लिए जहां बहुत परेशानी का सबब बना है, लोग बहुत हताश, बहुत परेशान, बहुत निराश हो गए, भूखे मर गए, कितने तो इधर से उधर, कितने सैकड़ों मील पैदल चले, कितने रास्ते में मर गए, कितना लोग परेशान हुए। दूसरी तरफ हम कलीसिया को देखें, हम विश्वासियों को देखें, उनके लिए ये लॉकडाउन कितना आशीष का कारण बना है। परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए हम साल में, महीने में, सप्ताहों में एक साथ मिलते थे, लेकिन आज जरा सोच कर देखें, सुबह भी शाम को भी परमेश्वर मेज लगाता है। सोच कर देखें, परमेश्वर सुबह को भी और शाम को भी मेज लगाता है। किसके लिए मेज लगा रहा है? ताकि कलीसिया तैयार हो जाए, ताकि कलीसिया के विश्वासी तैयार हो जाएं, अपनी तैयारी को पूरा करें। उनका जो बुलाने वाला पवित्र है वो भी पवित्र हो जाएं, उनका जो स्वर्गीय पिता सिद्ध है ये भी सिद्ध हो जाएं। उनका प्रभु उस प्रभु ने जो नमूना रखा है उस नमूने के अनुसार उस डील डोल में ये बढ़ जाएं। जैसा उसका स्वभाव था इनका भी वैसा ही स्वभाव हो जाए करके परमेश्वर सुबह भी और शाम को भी हमारे लिए इंतजाम कर रहा है। हम सोच कर देखें, क्या हमने सोचा था कि हम ऐसे हर दिन परमेश्वर के चरणों में इस रीति से बैठकर वचन सीखेंगे? क्यों हम सीख रहे हैं? ये परमेश्वर का इंतजाम है। क्यों परमेश्वर ऐसा कर रहा है? उसने जो बोला है वो पूरा करेगा। यानी कलीसिया की तैयारी के लिए हम देखें, उसने एक छोटा सा वायरस दुनिया को लॉकडाउन करके रख दिया। इंसान के इतिहास में जब से पहिया बना है, जब से व्हील बना है, व्हील का यानी पहिए का जब से आविष्कार हुआ है, जब से गरारी बनी है, इंसान के इतिहास में ये गरारी कभी रुकी नहीं थी, ये पहिया कभी रुका नहीं था। परमेश्वर ने अब इस अंतिम समय में जब कलीसिया तैयार हो रही है, परमेश्वर ने पहिया थाम दिया, ये गरारी को रोक दिया। फैक्ट्रियां बंद हो गई, दफ्तर बंद हो गए, गाड़ियां बंद हो गई, ट्रेनें बंद हो गई, हवाई जहाज जमीन पर आ गए। क्यों ये सब हो गया? लोग घरों में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? परमेश्वर के चरणों में बैठकर अपने आप को जांचें, अपनी तैयारी को पूरा करें, क्योंकि जिसने बुलाया है वो सच्चा है, अपने वचन को पूरा करेगा। दूसरा तिमोथी 2:13 हम पढ़ें। दूसरा तिमोथी 2:13 हालेलुया। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हाँ, परमेश्वर ने जो बोला है वो अपना इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर ने जो बोला यदि उसे पूरा ना करे तो वो है इनकार करना। हम इंसान बोलकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं है। उसने जो बोला है वो उसका इनकार नहीं करेगा। हम अविश्वासी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अविश्वासी नहीं हो सकता। हम गैर जिम्मेदार हो सकते हैं, हम झूठे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर झूठा नहीं हो सकता। वो विश्वास योग्य बना रहता है, वो अपना इनकार नहीं कर सकता। इसलिए उसको जानने वाला एक भक्त कहता है, भजन संहिता 138:2 पढ़ें। भजन संहिता 138:2, 138:2, 138:2। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। हाँ, तेरी करुणा और सच्चाई के कारण
तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हाँ, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। किसको? वचन को। यानी जो उसने बोला है वो उसको अवश्य ही पूरा करेगा। उसका बदलना अनहोना है, उसका झूठा ठहरना अनहोना है। हम इंसान शपथ खाकर झूठे पड़ जाते हैं। प्रभु यीशु जब इस धरती पर आया, यहूदियों से बात कर रहा है, कहता है तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि वो हत्यारा है, वो झूठा है, आरंभ से झूठ बोलता आया है, इसलिए तुम भी अपने पिता की लालसाओं को पूरा करते हो, क्योंकि तुम भी झूठे हो। यानी इंसान झूठ बोलता है, लेकिन परमेश्वर झूठ बोलता नहीं है। परमेश्वर झूठ बोलता नहीं है। वो विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता है। 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता है और उन पर करुणा करता रहता है। जन्म देने वाली माँ भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर जो सच्चा और विश्वास योग्य है वो कभी भूलेगा नहीं। जो सच्चा हो उस पर ही विश्वास किया जा सकता है। जो वचन देकर भूले ना फिरे ना, वही विश्वास योग्य कहा जाता है। इसलिए निश्चय वो आराधना के योग्य है। निश्चय परमेश्वर आराधना के योग्य है। क्या हम उसकी आराधना करेंगे? आराधना करने के लिए शब्द होठों से नहीं, परमेश्वर की नज़र हमारे मनों पर है। वो हमारी प्रार्थना या हमारे मुंह से निकलने वाली बातों या गीतों पर ध्यान नहीं देता, वो हमारे मन पर ध्यान देता है। वो हमारे मन पर ध्यान देता है। 1 यूहन्ना 3:18 पढ़ें। 1 यूहन्ना 3:18। 1 यूहन्ना 3:18 वचन। 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसका 18 वचन। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हाँ, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, हम किससे? वचन और जीभ ही से नहीं, यानी बोलकर केवल नहीं, हम काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। यानी आराधना बोलकर नहीं हो सकती, बल्कि हमारे चाल चलन से प्रकट होनी है। हम आराधना करते हैं करके हमारे आचरण में वो दिखना है, हमारे व्यवहार में वो दिखना है। हमारे हम मुंह से गीत गाते होंगे, मुंह से गीत निकलते होंगे, लेकिन क्या हमारा मन सच्चा है? क्या हमारा मन निष्कपट है? परमेश्वर की नज़र हमारी प्रार्थना पर या हमारी आराधना पर नहीं है, उसकी नज़र हमारे मन पर है। क्या हमारे मन में वो सच्चाई है जिससे हम परमेश्वर की आराधना कर सकें? प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, उन्होंने बोला सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें। आत्मा और सच्चाई से, यानी परमेश्वर ने हमें शैतान के हाथ से छुड़ा लिया। हम झूठे थे, हम झूठे थे, हम झूठे खानदान के थे, हम झूठे वंश के थे। परमेश्वर ने उस वंश में से हमें अलग कर दिया। परमेश्वर ने वो झूठ से हमें छुड़ा लिया। अब वो क्या चाहता है? हम सच्चाई के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ हम उसकी आराधना करें। आराधना मैंने बताया बोलकर केवल नहीं, आराधना हमारे सच्चे चाल चलन से दिखनी है, हमारे आचरण, हमारे व्यवहार से वो आराधना दिखनी है, क्योंकि परमेश्वर की नज़र हमारे मन पर है। हमारा मन सच्चा है, निष्कपट है या नहीं? आइए हम प्रार्थना करें, अपने मनों को जांचते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, हम सुबह के इस पहर के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने अपना वचन हमें खोल कर दिया प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद पिता। हमने देखा
वचन में प्रमाणित होता है, वचन प्रमाणित करता है कि जिसका ये वचन है वह सच्चा है, उसने जो बोल दिया है उसको वो पूरा करेगा। 1000 पीढ़ियाँ चली जाएं, कितनी भी पीढ़ियाँ चली जाएं, उसने जो बोला है वो उसको कभी भूलता नहीं है। उसका झूठा ठहरना अनहोना है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपका यह सच्चा वचन जब हमारे हाथ में है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो बोला है आप उसे अवश्य पूरा करेंगे। इसलिए इन दिनों में दिलेरी के साथ, विश्वास के साथ कदम बढ़ाने के लिए हमारी सहायता कर। तो सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करके चलने के लिए हम एक एक की सहायता कर, और सहायता कर कि हम भी अपने मनों को सच्चा और निष्कपट बनाएं, किसी भी बात में झूठ का सहारा ना लें, बल्कि हम भी आपके समान सच्चे बने। प्रभु, आपका ये स्वभाव हमारे जीवनों में भी दिखाई दे। आप हमारी सहायता करें, हम अपने पूरे चाल चलन में सच्चे बने। सहायता कर पिता, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। आमीन।